हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फार्मेसी अभ्यास चैनल में। देखो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कवर कर लिया है कंडीशनिंग शैम्पू एंड हेयर कंडीशनर तक कवर कर लिया। आज हम इस वीडियो के अंदर एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड हेयर ऑयल के बारे में समझेंगे डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखो सबसे पहले इसे भी हम टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आए। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन एंटी डैंड्रफ शैम्पू का पढ़ेंगे सबसे पहले हम, फिर उसके बाद हेयर ऑयल को देखेंगे। देखो इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है। डैंड्रफ इज ड्राई फ्लेसी स्किन दैट कम्स ऑफ फ्रॉम द स्कैल्प। देखो डैंड्रफ को समझते हैं। डैंड्रफ पहले होता क्या है। डैंड्रफ क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा सूखा होता है। फ्लेसी स्किन मतलब कि एक सफेद सफेद सी परत आपके बालों में से, जड़ों में से निकलना शुरू हो जाएगी, उसे हम डैंड्रफ बोलते हैं। एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेड टू रिमूव डैंड्रफ फ्रॉम द स्कैल्प। एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्या होता है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू इसीलिए बनाया जाता है ताकि वो डैंड्रफ को हमारी जड़ों में से, बालों में से निकाल दे। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल देखो। प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। यूजिंग एंटी फंगल एजेंट लाइक सेलेनियम सल्फाइड टू कंट्रोल फंगस दैट कॉज डैंड्रफ। अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, एंटी फंगल एजेंट का यूज करते हैं, जो कि एंटी फंगल एजेंट हमारा सिलीनियम सल्फाइड होता है, जो कि हमारे फंगस को कंट्रोल करता है। फंगस की वजह से ही हमारा डैंड्रफ आता है बालों के अंदर। ठीक है, उसको कंट्रोल करने का काम होता है एंटी फंगल एजेंट का। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे हमारा वर्क करता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हमारा इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन द स्कैल्प टू रिमूव ऑयल एंड डर्ट। ये क्या करने का काम करता है, स्कैल्प को क्लीन करेगा, जिसमें से ऑयल और जो गंदगी है उसे निकालने में भी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर्मुलेशन देखते हैं, मतलब कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू में कौन कौन से इंग्रेडिएंट से मिलके बनाया जाता है उसे देख लेते हैं। देखो सबसे पहले इसमें सेलेनियम सल्फाइड होता है जो एंटी डैंड्रफ होता है हमारा, जो 2.5% प्रेजेंट होता है। फिर बेंटोनाइट होता है जो थिकनर होता है। गाढ़ा करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू को गाढ़ा करने के लिए हम बेंटोनाइट को ऐड करते हैं, जो 5% प्रेजेंट होता है। फिर उसमें SLS डालते हैं हम क्लेंजिंग के लिए। हम क्लीनिंग के लिए क्या करते हैं, उसमें SLS को ऐड करते हैं कि बालों को वो साफ कर दे, जो 35% प्रेजेंट होता है। वाटर ऐड करते हैं अप टू 100 ml तक। कलर एंड परफ्यूम ऐड करते हैं, जितनी हमें नीड है उसके हिसाब से डाला जाता है। फिर उसमें प्रिजर्वेटिव, अपीयरेंस, फ्रेग्रेंस एंड सेफ्टी। प्रिजर्वेटिव को डालते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं ताकि वो दिखने में भी अच्छा लगे और स्मेल भी उसकी अच्छी आए। जितनी हमें क्वांटिटी है उसके हिसाब से हम ऐड करते हैं। ठीक है, हमने इसका इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, फॉर्मुलेशन देख लिया। अब हम इसको किस तरीके से तैयार करेंगे उसे देख लेते हैं। देखो अब प्रिपरेशन देख लेते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू को किस तरीके से तैयार किया जाता है। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, टेक अ रिक्वायर अमाउंट ऑफ प्यूरिफाइड वाटर इन अ क्लीन कंटेनर। देखो जितना वाटर आपको जरूरत है उतना हमें पानी ले लेना है, प्योरीफाइड होना चाहिए, जो कि साफ सुथरे बीकर के अंदर लेना है। फिर उसमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप में उसमें SLS डालना है। एड SLS स्लोली इनटू द वाटर व्हाइल स्टायरिंग दैट क्रिएट फॉर्म एंड क्लीन द स्कैल्प। फिर उसमें SLS को डालना है, धीरे धीरे पानी में हम डालेंगे, फिर उसे चलाते रहेंगे, स्टायर करते रहेंगे जब तक उसमें झाग नहीं आ जाते। ठीक है, वो जब तक ये हो जाएगा ना, झाग ही हमारे क्या करेंगे, SLS ही हमारा स्कैल्प को क्लीन करने का काम करता है। नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम बेंटोनाइट को ऐड करते हैं टू मेक द शैम्पू थिकर। बेंटोनाइट को हम इसीलिए डालते हैं ताकि हमारा शैम्पू गाढ़ा हो जाए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में ऐड सेलेनियम सल्फाइड केयरफुली व्हाइल मिक्स वेल, दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ एंटी डैंड्रफ शैम्पू। देखो सेलेनियम सल्फाइड को उसमें डालते हैं और ध्यान से डालेंगे उसे, और अच्छे से चलाते रहना जब तक वो मिक्स नहीं हो जाता, क्योंकि यही हमारा मेन इंग्रेडिएंट होता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू का। अगर हम इसे नहीं डालेंगे तो वो हमारे डैंड्रफ को नहीं रिमूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऐड कलर, परफ्यूम, प्रिजर्वेटिव एज रिक्वायर्ड टू मेक इट कूल एंड स्मेल प्लीजेंट। फिर उसमें हमें क्या डालना है, कलर डालना है, परफ्यूम डालने हैं ताकि उसकी खुशबू बहुत अच्छी आए, लोगों को भी पसंद आए जब वो यूज करें, और प्रिजर्वेटिव ऐड करने ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हम डालते हैं। ठीक है, और दिखने में अच्छा लगे और इसका स्मेल अच्छी लगे। ठीक है, वही बोल रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, मिक्स एवरीथिंग प्रॉपरली अंटिल अ यूनिफॉर्म स्मूथ शैम्पू इज फॉर्म। जब तक अच्छे तरीके से उसे आपस में घोलना है तब तक एक स्मूथ यूनिफॉर्म शैम्पू नहीं तैयार हो जाता। ठीक है, और उसे फिल कर देना है बॉटल्स में और स्टोर करके रख लेना है। ठीक है, ये है हमारा एंटी डैंड्रफ शैम्पू का, हमने सब चीज डिटेल में पढ़ ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब देखो हेयर ऑयल को समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेयर ऑयल का देख लेते हैं हम। हेयर ऑयल इज यूज टू नरिश
प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन द हेयर एंड स्कैल्प। देखो हेयर ऑयल क्या होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, हमारे बालों को नरिश करने का काम करते हैं, हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे जो भी पोल्यूशन होता है बाहर उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर हमने हेयर ऑयल यूज कर रखा है, हमारे बालों को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे हमारे हेयर को भी और जड़ों को भी, ठीक है। नेक्स्ट है इट हेल्प टू प्रिवेंट ड्राइनेस रिड्यूसिंग हेयर फॉल एंड प्रमोटिंग हेयर ग्रोथ। ये क्या मदद करती हैं कि हमारे बालों में रूखा रूखापन ना आए, उससे बचाने में मदद करती हैं, बाल टूटे ना बहुत ज्यादा तो उससे रोकने में मदद करती हैं, और हेयर ग्रोथ हो मतलब बाल आपके लंबे हो उसको मदद करते हैं, बालों को बढ़ाने में भी, ठीक है। ये होते हैं हेयर ऑयल का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं किस प्रिंसिपल पे हेयर ऑयल हमारे वर्क करते हैं। सबसे पहला आता है ऑयल पेनिट्रेट द हेयर शाफ्ट एंड रिड्यूस प्रोटीन लॉस। तो इस पॉइंट में क्या बोल रहा है, जो भी हमारे हेयर ऑयल होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे हेयर की रूट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, जो भी प्रोटीन की कमी होती है उसको दूर करने का काम करते हैं हमारे हेयर ऑयल। नेक्स्ट है सम हर्बल ऑयल हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज दैट हेल्प ट्रीट डेंड्रफ, इचिंग एंड हेयर थिनिंग। कुछ हर्बल हेयर ऑयल ऐसे होते हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो क्या करेंगे, हमारे डेंड्रफ को हटाने में मदद करेंगे, और जो बालों में अगर खुजली वगैरह हो रही है तो उसे भी रिमूव करने में मदद करते हैं, और आपके बाल थिन ना हो मतलब कि बाल पतले ना हो, बालों को मोटा करने में मदद करते हैं। कुछ हर्बल ऑयल्स होते हैं, नेचुरली उन्हें तैयार किया जाता है, हर्बल मतलब नेचुरल हेयर ऑयल्स हैं, ठीक है। देखो इन प्रिंसिपल पे हमारे हेयर ऑयल वर्क करते हैं। अब हम देखेंगे किन इंग्रेडिएंट से मिलके हेयर ऑयल तैयार होता है, उसे समझ लेते हैं। देखो सबसे पहला आता है इसमें कोकोनट ऑयल डाला जाता है 40%, जो कि हमारा बेस ऑयल होता है। कैस्टर्ड ऑयल डाला जाता है 20%, जो कि हमारे बालों को थिकन, हेयर प्रिवेंट ड्राइनेस, जो बालों को मोटा करने में मदद करता है और हमारे बालों में मजबूती, कोई भी ड्राइनेस ना आए उसे रिमूव करने में मदद करेगा। फिर हम आंवला एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं, 15% होता है, जो बालों को मजबूत करेगा, हमारे रूट्स को मजबूत करेगा। आलमंड ऑयल डालते हैं 15%, जो कि बालों को सॉफ्टन कंडीशनर करने में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा परफ्यूम ऐड करते हैं हम क्वांटिटी के हिसाब से, फ्रेग्रेंस अच्छी स्मेल आए इसके लिए हम परफ्यूम ऐड करते हैं। फिर उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं ताकि क्वांटिटी के हिसाब से ही डाले जाते हैं, देखो ये दोनों चीजें, ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, ठीक है, लंबे टाइम तक उसका यूज किया जा सके, इसीलिए प्रिजर्वेटिव को ऐड किया जाता है। फिर उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट डाले जाते हैं जो कि 10% होते हैं। हम ऐड स्पेशल हेयर बेनिफिट, अगर आपको एक स्पेशल हेयर बेनिफिट चाहिए, कुछ अलग से बेनिफिट चाहिए हेयर ऑयल में, तो हम इनमें हर्बल एक्सट्रैक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हेयर ऑयल को किस तरीके से हम तैयार करते हैं, उसे देख लेते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप आता है हमारा मेजर द ऑयल, कोकोनट, कैस्टर ऑयल और आलमंड ऑयल इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों ऑयल को मेजर करेंगे, जितना हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम इसे मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हीट जेंटली यूजिंग वाटर बाथ इफ नीडेड फॉर मिक्सिंग। अगर आपको देखो अगर इसको गर्म करना है, ठीक है, वाटर बाथ पे गर्म करना है ताकि धीरे धीरे ये गर्म होता रहे और इनको आपस में ये तीनों ऑयल्स जो हैं आपस में मिल जाएं। नेक्स्ट है एड हर्बल एक्सट्रैक्ट लाइक आंवला, भृंगराज और ब्राह्मणी टू वार्म ऑयल। फिर क्या करना है, इसमें हमने हर्बल एक्सट्रैक्ट को ऐड करना है, मिक्स करना है इसमें, जैसे कि आंवला हो गया, भृंगराज हो गया, ब्राह्मणी हो गया, हमें गरम ऑयल के अंदर इसे मिक्स करना है, ठीक है, इन हर्बल एक्सट्रैक्ट को। जब तक ये हर्बल एक्सट्रैक्ट जो हमने गरम किए थे ना उसी में मिक्स करना है। फिर हमें क्या करना है, मिक्स वेल एंड लेट इट कूल टू रूम टेम्परेचर। फिर उसे क्या करना है, आपस में अच्छी तरीके से घोल देना है, फिर उसे ठंडा करने के रख देना है रूम टेम्परेचर पे, जब तक वो नहीं आ जाता। नेक्स्ट फिर है एड परफ्यूम एंड प्रिजर्वेटिव एंड मिक्स वेल। देखो ये चीजें हमने परफ्यूम, प्रिजर्वेटिव तब डालनी है जब तक हमारा हेयर ऑयल ठंडा नहीं हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये चीजें डलेंगी, उसमें परफ्यूम डालेंगे, ठीक है, ताकि स्मेल अच्छी आए, प्रिजर्वेटिव डालेंगे ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं फिल्टर द ऑयल इफ नीडेड टू रिमूव एनी पार्टिकल। अगर कोई भी उसमें पार्टिकल आपको दिख रहा है, रिमूव करना है, तो उसे हम फिल्टर करते हैं उस ऑयल को। फिर फिल इनटू क्लीन बॉटल एंड स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। फिर क्या करना है, हमें उसे साफ सुथरी बॉटल्स में फिल कर देना है, स्टोर करना है, और कूल और ड्राई प्लेसेस पे ही उस ऑयल को स्टोर करना है ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया है, हेयर ऑयल के बारे में देख लिया, एंटी डैंड्रफ शैम्पू देख लिया। आई होप आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगा करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।